सातवें चरण की वोटिंग से पहले अखिलेश यादव ने अपने तुरुप का इक्का चल दिया है और इस तुरुप के इक्के ने क्या योगी आदित्यनाथ और क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी को चिंता में डाल दिया है। लेकिन मयंक जोशी नाम के इस तुरुप के इक्के ने वोटिंग से पहले ऐसा घात दिया है कि विरोधी हिल चुके हैं। आखिर ऐसा क्या मयंक जोशी ने कहा, देखते हैं इस रिपोर्ट में। रीता बहुगुणा जी को जानते हैं आप, उसी परिवार से और सांसद जी के बेटे मयंक जोशी आज समाजवादी पार्टी में आ गए हैं। मुझे लगता है अखिलेश जी में मुझे ये दिखाई देता है कि उत्तर प्रदेश का फ्यूचर उनके हाथों में सिक्योर रहेगा। अगर मानक बने तो सबके लिए एक सा मानक बने। जी मैंने ये तय कर लिया था अपने मन में, तो मैं जो कर पाया पार्टी समाजवादी वो मैंने कर। मैं इनका भी धन्यवाद और बधाई देता हूँ। अखिलेश यादव ने चला तुरुप का इक्का। तुरुप के इक्के ने उड़ा दिए होश। बीजेपी पर मयंक जोशी का तीखा वार। बीजेपी के लिए चुनौती बने जोशी। उत्तर प्रदेश के अंतिम पड़ाव की वोटिंग से पहले अखिलेश यादव ने अपना तुरुप का इक्का चल दिया है और यह तुरुप का इक्का कोई और नहीं बल्कि बीजेपी सांसद रीता बहुगुणा जोशी के बेटे मयंक जोशी हैं, जिन्होंने बीजेपी के होश उड़ा दिए हैं। मयंक जोशी ने उड़ा दी है बीजेपी की नींद। मयंक जोशी भी हमारे साथ आ गए हैं। ये हमारे बहुत बड़े नेता बहुगुणा जी को जानते होंगे, रीता बहुगुणा जी को जानते हैं आप, उसी परिवार से और सांसद जी के बेटे मयंक जोशी आज समाजवादी पार्टी में आ गए हैं। मैं इनका भी धन्यवाद और बधाई देता हूं। इनके आने से न केवल पार्टी के नेताओं का बल्कि मनोबल बढ़ने का काम करेगा। और ये तुरुप का इक्का बीजेपी पर ही तीखा वार कर रहा है और बीजेपी पर सवाल दाग रहा है और बीजेपी को खामियाजा भुगतने की धमकी दे रहा है। देखिए मुद्दे जो है ना वो सकारात्मक होने चाहिए। मुझे लगता है राजनीति बहुत नकारात्मक हो रही थी और शायद उसका एक कारण था। कारण ये था 5 वर्ष आप राजनीति में थे, आप 5 वर्ष सत्ता में थे, 14 वर्ष का आपका वनवास समाप्त हुआ था, भारतीय जनता पार्टी यहाँ आई थी, उन्होंने किसी को मुख्यमंत्री बनाया। अब मुख्यमंत्री जी के भी मुख से जो शब्द निकल रहे हैं इस समय, मुझे लगता है हताशा दिखाती है। और जैसा मैंने कहा, मैं एक प्रोग्रेसिव राजनीति में यकीन रखता हूँ। हम लोग भी पढ़े लिखे, नौकरी करिए, देखिए पूरी दुनिया। मुझे लगता है अखिलेश जी में मुझे ये दिखाई देता है कि उत्तर प्रदेश का फ्यूचर उनके हाथों में सिक्योर रहेगा। मयंक जोशी यहीं नहीं रुके बल्कि बीजेपी पर परिवारवाद के नाम पर ही हमला कर दिया। मयंक जोशी ने क्या राजनाथ सिंह के बेटे पंकज सिंह और क्या अनुराग ठाकुर और क्या कल्याण सिंह का परिवार, सभी का नाम लेकर बीजेपी पर जोरदार हमला किया और तीखे सवाल दाग दिए। नहीं, मैं एक अब लिस्ट बनाए, अगर आप बनाना शुरू करिए तो उत्तर प्रदेश के जो अभी को इंचार्ज बनाए गए अनुराग ठाकुर जी, वो शायद क्रांतिकारी तो नहीं थे। उसके बाद राजनाथ सिंह जी के बेटे चुनाव लड़ रहे हैं, वो भी शायद क्रांतिकारी नहीं थे। उसके बाद कल्याण सिंह जी का पूरा परिवार, फिर हमारे यहाँ मोहनलालगंज चले जाइए, उनका परिवार, उनके साले, उनकी धर्मपत्नी, फागू सिंह चौहान बिहार के इस समय राज्यपाल हैं, उनका बेटा, वर्मा जी अभी भी मंत्री से हटे हैं, उनका बेटा। मुझे लगता है देखिए, अगर मानक बने तो सबके लिए एक सा मानक बने। मयंक जोशी के सपा में शामिल होने पर बीजेपी बेशक नुकसान होने से मना कर रही हो, लेकिन इतना जरूर है कि मयंक जोशी के सपा में जाने से बीजेपी को न सिर्फ झटका लगा है बल्कि मयंक ने अंदर खाने अखिलेश यादव की मदद करके सीधे तौर पर बीजेपी की चिंता बढ़ा दी है। देखिए मेरा जो विचारधारा थी, जब मैंने बोला कि जब मैंने ये तय कर लिया था अपने मन में, तो मैं जो कर पाया पार्टी के लिए, समाजवादी के लिए, वो मैंने करा। ज़रूरी नहीं कि आप हर बार फ्रंट पे ही आएँ। हम लोग जैसे आप में भी होते हैं, आप मेहनत करिए, आप कॉरेस्पॉन्डेंट, शायद कोई और उसको न्यूज़ को पढ़ेगा। तो मैंने मेहनत अपने बिहाइंड द सीन जो कर सकता था करी। आदरणीय अखिलेश जी के पास समय नहीं था। जब उन्होंने मुझे बोला कि नहीं मैं आजमगढ़ में तुम्हारी ज्वाइनिंग कराऊंगा अपनी लोकसभा में, तो मैं वहाँ पहुँच गया, मैंने वहाँ ज्वाइनिंग करी। जो मैं कर पाया पीछे से वो मैंने सब कुछ किया। मयंक जोशी वार तो खुलकर कर रहे हैं, लेकिन अपनी मां रीता बहुगुणा जोशी के लिए चिंतित भी नजर आ रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं। देखिए किसी भी माँ बेटे का तो ये रिश्ता होगा ही ना, हम लोग कोई दुश्मन तो नहीं है। और मैंने जैसा कहा कि अगर मुझे उनको एम्बैरेस करना होता, या उस समय जब मैं भारतीय जनता पार्टी में था वहाँ एम्बैरेस करना होता, तो मैं चुनाव लड़ जाता। उस समय भी मुझे ऑफर थे। देखिए 2019 में जब उपचुनाव हुआ तो इसी भारतीय जनता पार्टी ने मुझे कहा था कि भाई अभी 12 परिवार के लोग टिकट मांग रहे हैं जो सांसद हो गए, तुम मत मांगो।
मयंक जोशी के ये तेवर यूं ही इतने तीखे नहीं हो रहे। इसके पीछे की वजह है अखिलेश यादव का साथ मिलना। लेकिन इस साथ के बाद मयंक जोशी क्या कमाल कर पाते हैं ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन ये साफ है कि कहीं ना कहीं मयंक जोशी बीजेपी के लिए परेशानी जरूर बन रहे हैं और ये परेशानी बीजेपी के लिए कब तक बनती रहेगी ये देखना दिलचस्प होने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, R9 न्यूज।